नमस्कार दोस्तों भविष्य में भारत के लोगों के लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार बहुत जोर शोर से काम कर रही है। आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के हर क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान समय में बढ़ती हुई जनसंख्या को बेहतर और सुरक्षात्मक यातायात प्रदान करने के लिए सरकार विभिन्न यातायात इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना पर कार्य कर रही है। ऐसे में सरकार यातायात और माल ढुलाई को आसान बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नए हवाई अड्डों का निर्माण करवा रही है और साथ ही पुराने हवाई अड्डों का पुनर्विकास कार्य भी करवा रही है। ऐसे में हवाई अड्डों के पुनर्विकास परियोजना में भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है। तो दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली के साथ साथ भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमानन केंद्र के रूप में कार्य करता है। दिल्ली में 1930 में सफदरजंग हवाई अड्डा बनाया गया था। सफदरजंग में यात्री यातायात बढ़ने के कारण नागरिक परिचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए सन 1962 में पालम हवाई अड्डा, जिसे वर्तमान समय में हम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं, का निर्माण किया गया। यह हवाई अड्डा 5106 एकड़ में फैला हुआ है। सन 2001 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी DIAL के द्वारा किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि सन 2001 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया था, जिसके फलस्वरूप सन 2010 में सरकार ने यात्रियों को होने वाले परेशानियों को दूर करने के लिए और आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स के चलते नए टर्मिनल 3 का परिचालन शुरू किया था, जिसके बनने के बाद यह भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा विमानन केंद्र बन गया था। टर्मिनल 3 बिल्डिंग में सालाना 34 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता है, परंतु वर्तमान समय में अधिक उड़ानों, बेहतर यात्री सुविधाओं की सुविधा और निर्बाध कनेक्टिविटी के साथ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अनुसार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जल्द ही भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। एक अतिरिक्त रनवे के साथ अधिक अत्याधुनिक सुविधाएं और बढ़ी हुई यात्रा हैंडलिंग क्षमता के साथ इस हवाई अड्डे की उन्नयन प्रक्रिया जून 2022 तक पूरी हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में एक और रनवे बनाया जाएगा, जिसे टर्मिनल 4 के नाम से जाना जाएगा, जिसके बनने के बाद हवाई अड्डे की क्षमता 140 मिलियन यात्री सालाना की हो जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत दिल्ली एयरपोर्ट के आगमन और प्रस्थान टर्मिनल को एक ही छत के नीचे एकीकृत किया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा स्क्रीनिंग और बैगेज हैंडलिंग में भी वृद्धि की जाएगी। टर्मिनल 1 के कुल मौजूदा क्षेत्रफल 64,140 वर्ग मीटर को बढ़ाकर 1,92,985 वर्ग मीटर तक कर दिया जाएगा। लैंड साइड पर एरोसिटी मेट्रो स्टेशन के पास एक फ्लाईओवर का निर्माण भी किया जाएगा। इससे टर्मिनल 1 से टर्मिनल 3 तक का यात्रा समय कम हो जाएगा। इसके अलावा नेशनल हाईवे 8 को 8 लेन से 12 लेन तक चौड़ा किया जाएगा। हवाई अड्डे के भीतर और बाहर कार्गो आवाजाही के लिए एक समर्पित गलियारे का निर्माण भी किया जाएगा। परियोजना के अनुसार पूरे टर्मिनल 1 एप्रॉन को ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद 82 कोड C स्टैंड के साथ उच्च क्षमता लेआउट प्रदान करने के लिए एक विस्तृत एप्रॉन का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद नया टर्मिनल 1 नवीनतम तकनीकी सुविधाओं जैसे
ग्राउंड पावर यूनिट, प्री कंडीशनड एयर, विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम, फ्यूल हाइड्रेंट सिस्टम आदि से भी लेस होगा। परियोजना के समाप्त होने के बाद टर्मिनल 3 के हस्तांतरण क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। टर्मिनल 3 में संबद्ध सामान हैंडलिंग सिस्टम और 2 आगमन हिंडोला के साथ एक 7वां चेक इन द्वीप जोड़ा जाएगा। यात्रियों की सुविधाओं के लिए टर्मिनल 3 के पूरे बैगेज सिस्टम के IT सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 के विस्तार के बाद टर्मिनल 4 का निर्माण किया जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पुनर्विकास का निर्माण कार्य का काम भारत की जानी मानी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो को दिया गया है। इस विस्तार परियोजना के पूरा हो जाने के बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मौजूदा समय में भारत में स्थित सभी हवाई अड्डों की तुलना में भारत का पहला हवाई अड्डा बन जाएगा, जिसमें 4 रनवे होंगे और साथ ही दोहरी ECT सुविधा होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।